कोई खिसकाने की जरूरत नहीं है इसमें शैना मैम, हाँ बोलो। जो भी डेडलिफ्ट के भी कंपटीशन हुआ हमारे जिम से काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से ऑलमोस्ट सभी का मेडल है। और ख़ासकर हमारे जो शैना मैम हैं जिन्होंने ओवरऑल भी जीता टाइटल अपने मतलब मास्टर वेट कैटेगरी में, तो पहले हम उनको ही मेडल देते हैं। शैना ओवरऑल आया टाइटल। पूजा युगांतर मास्टर कैटेगरी में जो ओवरऑल टाइटल आया है। सारे हाथ लो, सारे हाथ लो, सारे हाथ लो यार। जैसा कि आप जानते हैं हमारे डेडलिफ्ट कंपटीशन हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसमें से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट गए थे ऑलमोस्ट सारे जीत के आए हैं। तो मैक्सिमम ने यानी कि ओवरऑल टाइटल भी लिया, जैसे कि फीमेल में हमारे शैना मैम ने ओवरऑल टाइटल लिया मास्टर कैटेगरी में, तो जूनियर में हमारी प्राशमी ने ओवरऑल टाइटल लिया उसमें गर्ल्स में, ठीक है। बाकी जो लड़के हमारे इन्होंने लगभग गोल्ड है, कुछ एक आधे सिल्वर है और एक आधा आपका ब्रोंज मेडल है, और लगभग 12 से 13 मेडल हमारी जिम के अपने आए हैं अकेले में। जो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रिवाज में हुआ, लखनऊ में रिवाज जो हमारा पहले से, जहाँ ऑलरेडी बाकी भी पहले भी हुए हैं फंक्शन, टाइटल वहाँ ही होते हैं। तो बाकी जिम के कंपैरिजन हमारी जिम का तो हमेशा टॉप ही रहता है। तो इस टाइम में मतलब लगभग बाकी से डबल ही मेडल होंगे हमारे। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर बंदा आए जो जिम के बारे में गलत सोच रखता है कि जिम जाके मिलेगा क्या। बेसिकली क्या होता है कि जिम एक लाइफस्टाइल है, हमें अपने लाइफस्टाइल जैसे जीते ऐसे जिम को मतलब उसी हिसाब से लेके चलना चाहिए। मान लो जैसे कि आप खाते हो पीते हो अपना काम करते हो, पर अपने शरीर के लिए क्या करते हो, यही मौका आपको एटलीस्ट आपको दिन का 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए देना चाहिए, क्योंकि काम तो सिर्फ आपकी बॉडी आएगी ना, बाकी पैसा या समथिंग वो तो टेम्परेरी है। शरीर अच्छा तो कम पैसों में आप अच्छा सर्वाइव कर सकते हो। और बाकी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी जी ये कंपटीशन सर लखनपुर में था। मैं पहले भी 1-2 बार पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। तो मैं पिछले 2-2.5 सालों से जिम कर रही हूँ एंड माई लाइफ इज़ टोटली चेंज्ड। मैं इससे पहले जब मैंने जिम स्टार्ट किया था कोरोना के टाइम पीरियड के बाद, आई वॉज 94 kgs एंड नाउ आई एम 74 kgs। तो मैं परहेज़ तो कर ही रही हूँ, लेकिन साथ साथ हर चीज़ को एंजॉय भी कर रही हूँ। और मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ स्पेशली उन औरतों के लिए, मिडिल एज्ड औरतों के लिए, कि अपने लिए जियो।
लाइफ जो है वो एक ही बार मिलती है, उसको अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर 35 लेडीज़ छोड़ देती हैं कि बस बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हस्बैंड, सब के लिए जीना है, अपनी ख्वाहिशें सब मार देती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छी से अपने लिए जी पाओगे, अपनी चाहतों को पूरा करके जी पाओगे, देन यू कैन डू बेटर। आप उससे भी अच्छा कर सकते हो, अपने पूरे परिवार के लिए अच्छा कर सकते हो। और लास्ट में मैं यही कहूँगी, उन लोगों को मैसेज दूंगी, क्योंकि कोई कह रहा था कि शाइना मैम को जिम की क्या ज़रूरत है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिम की जो ज़रूरत सिर्फ जिम की ही नहीं, वर्कआउट आप घर पे रहकर भी कर सकते हो। आप कैसे भी अपने आप को फिट रखो, इट गिव्स यू वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट्स इन योर लाइफ। एंड जिम इज़ नॉट अ फैशन, इट इज़ अ पैशन। थैंक यू। बताएं कि आज बालाजी जिम में आए हैं और किस तरह से बच्चों को जो है सम्मानित किया आपने। देखिए, सबसे पहले तो मैं बालाजी फिटनेस के जो ओनर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी कहूँगा, यशोद जी, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और उनके जो ट्रेनर्स हैं, अमीर, जो मैं कहूँगा मास्टर ट्रेनर कह लो, जहाँ एडवाइज़र कह लो, शबील भैया, और उनकी पूरी टीम, इनको कॉन्ग्रेट्स करूँगा कि परसों जो एक कंपटीशन हुआ था लखनऊ रिवाज पैलेस में, जो डेड लिफ्ट चैम्पियनशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई थी, उसमें मैं देख रहा था इनके लगभग 13 से 14 बच्चों ने ये मेडल लिए हैं और मैक्सिमम बच्चों को गोल्ड आया है। और उसमें मैं देख रहा था कि हमारी जो फीमेल पार्टिसिपेंट थी, उसमें वो भी 6-7 हमारी गर्ल्स ने, हमारी बहनों ने इसमें मेडल लिए हैं। बहुत बड़ी बात है कि मैं देख रहा था कि डेड लिफ्ट, जब मैं जैसे बोला कि मेरे को बोला कि जब इनॉग्रेशन में गया था कि उसको उठाओ, तो मेरे को डर लग रहा था कि कहीं इंजरी ना हो। तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे जिम की इस फील्ड में सबसे जो खतरनाक, जिसको एक्सरसाइज कहा गया था, वो डेड लिफ्ट ही है, कि उसका नाम जिसका डेड लिफ्ट है। तो बड़े इसमें एक्सपर्ट है, इस तरीके से इसको बड़े तरीके से पुल करना पड़ता है, क्योंकि आपका पूरा बॉडी का वेट और पूरा आपका स्पाइनल कॉर्ड इस पर डिपेंड करता है। तो उसमें बच्चों ने अच्छा पार्टिसिपेंट किया। तो मैं बालाजी के जिम के जो ओनर हैं, जहाँ इनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सबको बधाई देता हूँ कि आप इतनी अच्छी तरीके से बच्चों को ट्रेन कर रहे हो, यहाँ पे बच्चों को एक्सपर्ट बना रहे हो, फिजिकल फिटनेस को लेकर बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो कि आज के दौर में आप जो ड्रग्स के प्रति बच्चे जा रहे हैं, जहाँ अन्य फील्ड में जा रहे हैं, जहाँ केवल मोबाइल तक सीमित हैं, तो जिम भी एक बड़ा अच्छा माध्यम है अपने शरीर को फिट रखना, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना। तो मैं एक बार पुनः सब जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने बच्चों ने यहाँ मेडल हासिल किया और उनका धन्यवाद भी करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। और यही आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे कठुआ के बच्चे कल को भारत को कल को कॉमनवेल्थ गेम में या ओलंपिक गेम्स में बच्चे हमारे लीड करें, यहाँ के रिप्रेजेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी बताएंगे कि काफ़ी अरसे हो गया बच्चों को ट्रेन करते हुए, और आज के जो अगर युवा खिलाड़ियों की बात करें तो आपने ही तैयार किए हैं, तो किस तरह से लगता है जब इस तरह के युवा जो है तैयार होकर और बाद में ट्रेनर बन चुके हैं यहाँ पर? अच्छा फील होता है, वो बड़ी खुशी होती है और प्राउड फील होता है, क्योंकि जो सोच लेके हम लोग एक प्लेटफॉर्म हमने नौजवानों को दिया है कि पावर लिफ्टिंग यहाँ कठुआ में 23-24 सालों से चल रही है। सबसे सीनियर प्लेयर गारजीत भैया और हम एक साथ ही हमने स्टार्ट किया था। फिर बीच में काफ़ी एक लंबा गैप आया, फिर हमने नेशनल मेडल के बाद बतौर जनरल सेक्रेटरी 2017 से हम लोग लगातार सीटू भैया को प्रेसिडेंट बना के बहुत सारी, ये 10वीं चैम्पियनशिप थी हमारी। तो इस चैम्पियनशिप के लिए जो रजिस्ट्रेशन का काम होता है वो पिछले 6 सालों से बालाजी जिम में ही हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, वेइंग करते हैं। और बालाजी जिम का एक ख़ास महत्व रहता है, हमारी इस इम्पॉर्टेंस रहती है हमारी चैम्पियनशिप में कि यहाँ के ट्रेनर, यहाँ का सामान भी यूज़ होता है, यहाँ के ओनर यशोद जी और यहाँ के बहुत सारे प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो अभी हमने संडे को जो डेड लिफ्ट चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज़ की थी रिवाज बैंकेट हॉल में, तो उसमें भी यहाँ बालाजी जिम के बहुत सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने आए थे। आज यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हमें यहाँ पे बुलाया, बड़ी खुशी होती है और प्राउड फील होता है कि हमारी भी इज़्ज़त करते हैं, हम इनका मार्गदर्शन करते हैं, हमें भी सीनियर से दिशा और निर्देश मिलते हैं ताकि हम बच्चों को एक नए से नई चैम्पियनशिप दें। पहले हम साल में एक ही बेंच प्रेस की चैम्पियनशिप करवाते थे सितंबर में, तो फिर इन्हीं की डिमांड पे हमने डेडलिफ्ट चैम्पियनशिप भी शुरू की जो कि जनवरी में होती है। तो अब इस चैम्पियनशिप के बाद जितने भी यहाँ के मेडल विनर्स हैं, मैं इनको इनवाइट भी करने आया हूँ कि 28 तारीख को इंडोर स्टेडियम जम्मू में स्टेट लेवल की डेडलिफ्ट चैम्पियनशिप होगी और ये अपना नाम वहाँ पे भी इस जिम का और सबका रोशन करें। क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या बच्चे कोई वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे आने वाले, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियन भी अब कठुआ में आ गए हुए हैं? इसलिए देखो, नेशनल हमारे 7 नेशनल मेडलिस्ट हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, तो इंटरनेशनल एक है मोनिका शर्मा। इसके अलावा हमारी एसोसिएशन की तरफ से अभी तक कोई इंटरनेशनल अचीवमेंट आई नहीं है। अभी ये दायित्व भी है और जिसका महत्व भी है कि
मीडिया के माध्यम से मैं इन नौजवानों को एक संदेश जरूर दूंगा कि आप उम्र के जिस दौर से गुजर रहे हो इसमें मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा हल्का होता है, क्योंकि जोश ज़्यादा होता है। आपको कोई बोले कि आमिर तेरा भाई साहब 17 इंच है, तू इस पे बाउंस कर, इस पे मुक्का मारो, इस दीवार को तोड़ दे, है ना, चल 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 आमिर तोड़ दे, आमिर मुक्का मार देगा और तोड़ देगा। डोंट डू दैट, कोई भी ये नहीं करेगा। वहाँ पे फंक्शन चल रहा है, वहाँ पे चलो, बाद में फेडरेशन की तरफ से चिट्ठी पहुँच जाएगी कि ये वहाँ से चैम्पियन बन के आया, उसका जवाब दो। तो हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, हम किसी को वैसी चैम्पियनशिप को सपोर्ट नहीं करते कि जिसका हमें बाद में आप लोग हमसे पूछो और हम उसके रिस्पॉन्सिबल हों। डोंट डू दैट, वैसा नहीं करना है आप लोगों ने। सही जगह पे रहो, सही प्लेटफार्म पे रहो। डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट से गोल्ड लोगे, स्टेट लेवल के प्लेटफॉर्म पे पहुंचोगे आप, स्टेट लेवल के बाद नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल आएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन पे होगा, तब जाके आप वर्ल्ड चैम्पियन कहलाओगे। मुझे कोई घर से ले जाए और अमेरिका बुला के गोल्ड दे के भेज दे, आके मैं बोलता रहूं शबील अहमद वर्ल्ड चैम्पियन, क्या ये ठीक है? आप आवाज़ दो ना, जवाब दो मुझे जोर से, आप बोलो क्या ठीक है ये? जवाब आपके सामने है सर।